इफ यू पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, then this video is for you because I have tested multiple salicylic acid based cleanser and I'm going to tell you which one is worth your money and which one is not. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to the part 2 of the video. इससे पहले एक मैं बेस्ट एंड वर्स्ट सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर का वीडियो आपको दे चुकी हूँ. इफ यू हैव मिस्ड दिस वीडियो यू कैन चेक दिस वन आउट. इन टुडेज वीडियो वो क्लेंजर हैं जो मैंने उसके बाद एक्सप्लोर करे हैं ओवर द 2.5 ईयर. मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सा है जो मेरी सेंसिटिव एक्ने प्रोन कॉमेडॉन प्रोन स्किन पे सूट हुआ और कौन से वाले ने रिएक्शन दिया, कौन से वाले की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन से वाले को आपको अवॉइड करना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इनटू इट. बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ these amazing videos from our side. And now let's start. Before I talk about these cleansers, let me tell you, if you're a person who is facing acne और कॉमेडॉन, लाइक बोथ ऑफ आर वेरी डिफरेंट थिंग. एक है कि आप सिर्फ एक्ने फेस कर रहे हो, एक है कि आप कॉमेडॉन्स फेस कर रहे हो जो कॉमेडॉन बाद में एक्ने हो रहे हैं, राइट, एक्ने में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो हम इन क्लेंजर्स को हर उस पैरामीटर में टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक्ने को कंट्रोल कर रहा है, क्या ये कॉमेडॉन्स को कंट्रोल कर रहा है. एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं हो रहा बिकॉज मोस्ट ऑफ द सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स आइदर दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और आपका स्किन ड्राई होने लग जाता है, आपको ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है, या कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं कि अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपको फर्दर और एक्ने होने शुरू हो जाते हैं. तो हम इन सब पैरामीटर्स पे इन क्लेंजर्स को चेक करेंगे कि कौन सा वाला है जो ज़्यादा अच्छे से काम किया, किसके अंदर सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं, कौन सा वाला सिर्फ एक प्लेन बेसिक फॉर्मुलेशन है, कौन सा वाला इफेक्टिव है, कौन सा वाला इफेक्टिव नहीं है. सो अब मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा पहले कौन सा बाद में ट्राई किया है, बट मैं रैंडमली पिक करने वाली हूँ. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन. ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में भी दिखाया है और बहुत बार रिपरचेज तो नहीं हमने किया क्योंकि ब्रांड की तरफ से हमेशा आता था व्हेन वी यूज्ड टू वर्क विद डर्माको. दिस इज सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश. ऑयल हैज अप्रोच्ड मी फॉर द ग्लाइकोलिक एसिड वाला रेंज. मैंने मना कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद द इंग्रेडिएंट्स. उसके बाद अगेन दे हैव कॉन्टेक्टेड मी, अगेन आई हैव रिजेक्टेड. एक्वालॉजिका के मैंने कोलैबोरेशंस ड्रॉप करे थे एंड देन इवेंचुअली दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग विद अस. हालांकि मैंने अपनी पेट पे लात मार के मैंने वो चीज़ें करी हैं, बट दैट बिकॉज दैट्स हु आई एम. आई कांट प्रमोट एनीथिंग ब्लाइंडली. उनके बीच में एक क्लियर सनस्क्रीन आई थी ग्रीन सी पैकेजिंग वाली जिसमें फिल्टर्स ही नहीं थे, एंड दोज क्रिएटर्स हु यू ट्रस्ट सो मच कि हाँ अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सच्चे हैं, भाई साहब दे वर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट. सो see, I don't want to degrade someone and say कि I am the best, I am the honest one, but दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज़ फॉर दोज पीपल. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लोग आते हैं जो सिर्फ देखते हैं ओ ये तो पेड है, ये तो पेड है, इसको तो पैसे दिए हुए हैं, इसको पैसे दिए हुए हैं. तो इससे ज़्यादा तो मैं अब और नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी अपने आप को. तो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वन, येस वी हैव वर्क विद दिस ब्रांड और मल्टीपल टाइम्स ये प्रोडक्ट रेकमेंड हुआ है इस चैनल पे, बट this particular one is not sponsored because most of my goodbye skincare videos, best and worst वाली जो भी इस तरह की वीडियोस होती हैं वो कभी भी sponsored नहीं होती हैं. Anyways, coming back to this one. Third time I'm coming back to this one. Okay, so this particular cleanser has 2% of salicylic acid which you need for your acne, plus इसके अंदर 2% उन्होंने niacinamide डाला है जो basically it's a good ingredient, soothing, calming प्रॉपर्टीज देगा वाइल यू क्लेंजिंग. बट देखो क्लेंजर बहुत देर तक आपके फेस पे नहीं रहता है कि उस नियासिनामाइड को काम करने का टाइम मिले. तो एक्ने मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रिडक्शन आपको नहीं फील होगी. सिर्फ और सिर्फ एक क्लेंजर लगा के आपको हल्की सी ब्राइटनेस फील हो सकती है. उससे ज़्यादा नियासिनामाइड फॉर्मुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा. वो एक सूदिंग बेस बना सकता है, प्रोडक्ट को सूदिंग बना सकता है. उससे ज़्यादा नियासिनामाइड के बेनिफिट्स आपको क्लेंजर में नहीं मिलेंगे. बट येस, आई लव द फैक्ट कि इन्होंने 2% सैलिसिलिक एसिड के साथ नियासिनामाइड को कंबाइन करा है. उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे प्लांट शुगर्स और
माइल्ड सर्फेक्टेंट्स इसमें डले हुए थे, तो फॉर्मुलेशन इसका अच्छा है, फ्रेग्रेंस फ्री है विच इज़ अ प्लस। टेक्सचर इसका जेल लाइक है, थोड़ी सी थिक जेल है, बट इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगी डायरेक्टली फेस पे लगाना। आई वुड प्रेफर कि मैं इसको अच्छे से पहले फोम बनाऊँ एंड देन उस फोम को अप्लाई करूँ, बिकॉज when I was working with them, I had a conversation once with their R&D team and they told me कि हमारे जो ये सैलिसिलिक है इट्स वेरी पोटेंट, तो आपको इसको डायरेक्टली नहीं लगाना है, यू हैव टू क्रिएट अ फोम एंड देन अप्लाई, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्ने बम्स का। एंड उसके बाद वैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं और हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने इसको यूज़ ज़रूर करा है, जो कंसिस्टेंट जो 8-10 जो ट्यूब्स ख़त्म करी हैं वो मेरे हस्बैंड ने फिनिश करी हैं, सो ही एब्सोल्युटली लव दिस। सो येस, इट इज़ अ गुड फॉर्मुलेशन एंड इफ़ आई हैव टू रेट इट, सो लेट्स डू अ रेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, है ना, क्योंकि अच्छे तो और भी होंगे बट हमें रेट करना पड़ेगा ना। सो इफ़ आई हैव टू रेट इट आउट ऑफ 10, I will give this one 8.5. Next we have this Anua का Heart Leaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam। ना इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड था, इसमें H कॉर्डाटा का एक्सट्रैक्ट था और ये दिस क्यूस्ट्रिन जो आपके एक्ने पे काम करता है वो था इसमें 10,000 ppb। तो मैंने इसको बहुत एक्सपेक्टेशन से लिया था कि एक नाइट क्लेंजर की तरह काम करेगा, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ मॉर्निंग क्लेंजर। बट जब भी मैं इसको यूज़ करती थी, हालांकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी था, बीच में वो बीड्स भी थे, बट जब मैं इसको यूज़ करती थी ना, मुझे एक्ने के बम्प्स निकलते थे इससे, लाइक दिस वॉज रिएक्टिव ऑन माई फेस। हालांकि फॉर्मुलेशन में एच कॉर्डाटा है विच इज़ वेरी सूदिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी है, प्लस ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं सब बहुत अच्छे थे, बट फॉर्मुलेशन इसका ऐसा है कि अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो ये आपकी सेंसिटिव स्किन पे काम नहीं करेगा, दिस माइट रिएक्ट। तो आई वुड रेट इट 8 out of 10, बट फॉर दोज जिनका स्किन सेंसिटिव नहीं है, इफ़ योर स्किन इज सेंसिटिव देन अवॉइड इट, बिकॉज पहली चीज़ तो महंगा बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 1500 to 2000 के बीच की रेंज का ये प्रोडक्ट था। फॉर मी इट्स अ नो, बट अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है यू कैन गो फॉर दिस। नंबर 2 इज दिस अर्थ रिदम का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश विद सैलिसिलिक एसिड एंड सक्निक एसिड। एज यू कैन सी बॉटल से आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। द रीज़न इज़ कि इससे भी मुझे एक्ने बम्प्स निकले थे। हालांकि दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं फॉर योर एक्ने, बट अगेन द फॉर्मुलेशन इज लिटिल हार्श, सो इट गेट रिएक्टिव। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है यू हैव टू अवॉइड इट, नॉर्मल स्किन है देन यू कैन ट्राई इट, बट मेरे लिए ये काम नहीं किया था। टेक्सचर आप देख सकते हो, बहुत ही थिक सी जेल लाइक टेक्सचर है, बट फोम अच्छे से ये होता था, क्लीन अच्छे से करता था, बट अगेन रिएक्शन देता था, तो ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। देन सोचा था बॉडी पे यूज़ करूँगी, बट बॉडी पे भी यूज़ ये नहीं हो पाया एंड देन ये इवेंचुअली एक्सपायर हो गया। सो इफ़ आई हैव टू रेट इट आई विल गिव दिस 5 out of 10. Next one is the Skin Renew Peptide Anti-Pollution Face Wash from Dr. V and Dermacoca collaboration. Now I absolutely love this cleanser. One, it's not very potent. Second, it works really well. It helps to control your acne. इसके अंदर आपको सैलिसिलिक मिलता है, इसमें आपको पेप्टाइड्स भी मिलते हैं, बट अगेन पेप्टाइड का फेस वॉश में कोई काम है नहीं एक्ने को कंट्रोल करने वाला। हाँ, बेस को सूदिंग करने के लिए इट्स गुड, हाइड्रेशन के लिए इट्स गुड। टेक्सचर इसका थिक जेल लाइक टेक्सचर है, काफ़ी अच्छे से फोम अप होके काफ़ी अच्छे से क्लीन फील देता है। नॉट अ चकचक क्लीन फील, बट येस क्लीन फील आपको इसे डेफिनेटली आती है। अगर आप कुछ मेंटेनेंस सॉर्ट कुछ ढूंढ रहे हो then you're going to love this one because it's amazing. I will give this one 8 out of 10. Right, next is this CeraVe Essay Soothing Cleanser. Now you guys know अगर आपने मेरा डिसअपॉइंटमेंट वाला वीडियो देखा है आपको पता है कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस वन हैज सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक 2% सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर, और इसके अंदर 3 एसेंशियल सेरामाइड्स भी हैं, हाइलुरोनिक एसिड भी है। सो आई थॉट कि सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड वैसे ही फॉर्मुलेशन को सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग बना देते हैं, रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, बट दिस वन इज़ वेरी पोटेंट दैट इट रिएक्टेड ऑन माई फेस। लाइक मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, 3 से 4 से 5 6 लाइक जितनी बार पॉसिबल था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लव दिस क्लेंजर कि मेरे फेस पे काम कर जाए। बट जब मैं इसको ट्राई करती थी हमेशा स्किन पे रिएक्शन निकलता था और बम्प्स निकल आते थे।
सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। हालांकि टेक्सचर इसका ऑलमोस्ट वाटरी, बहुत ज़्यादा थिक जेल नहीं, वाटरी जेल है। पंप था इसके ऊपर जो टूट चुका है क्योंकि मैंने उसके बाद इसको अपने हस्बैंड को दिया था और ही इज़ द वन जिसने ख़त्म किया है। उनके फेस पे रिएक्शन नहीं दी क्योंकि मैंने ये तब दिया था जब ये ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने कहा बॉडी पे लगा के जैसे मर्जी लगा के इसको ख़त्म करो, तो फिर इसको बॉडी पे लगा के ही ख़त्म किया गया है। बट इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। अगेन, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव नहीं है जस्ट लाइक मी, देन आई थिंक ये आप पे काम कर जाएगा। बट अगर आपका स्किन सेंसिटिव है देन अवॉइड इट। एंड I would love to give this one 8 for the formulation, but again the way it's reacted and it's not for all skin types. तो अगर मैं उस सिनेरियो में देखूँ तो I will give this one 5 out of 10. Next is this Zydus का Salicylic Acid Foaming Face Wash, like celiac face wash. डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेशन है ये, फार्मेसी प्रोडक्ट है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक बस ये 2% सैलिसिलिक एसिड है बेस के अंदर डाला हुआ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। टेक्सचर आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा मिल्की नहीं आप बोल सकते, थोड़ा सा लाइक वही वाटरी सा, टर्बिड सा वाटरी टेक्सचर है। फोम निकलता है डायरेक्ट बिकॉज इट्स अ फोमिंग फेस वॉश। तो प्राइस भी इसका 450 के आसपास का है। क्वांटिटी आपको सिर्फ 60 ml मिलती है, सो प्राइसी भी है, क्वांटिटी कम है। एट द सेम टाइम येस, it does help to control your acne, but at the same time it dry out your skin. आपको अंडर आइज के आसपास ड्राइनेस फील होती है, नोज के आसपास, क्योंकि मेरा ये एरिया है जहाँ मुझे ड्राइनेस जल्दी समझ में आती है किसी प्रोडक्ट से। तो मेरे अंडर आइज के आसपास मुझे इचिंग होनी शुरू हो जाती थी, बहुत गंदी, जब मैं इसको यूज़ करती थी। और एक यहाँ पे ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती थी, यहाँ पे भी, अपर लिप्स के ऊपर भी, क्योंकि ये एरियाज हैं जो मेरे ड्राई हैं अभी भी, तो वहाँ पे ड्राइनेस होना शुरू हो जाता था। तो फिर इसलिए भी मैंने इसको रीपरचेज नहीं करा यूज़ करके, देन आई वाज डन विद दिस वन। अगेन आई थिंक इस तरह का फॉर्मुलेशन ड्राई ही करेगा। अगर तो एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है आई थिंक देन इट माइट वर्क, बट वी आर लुकिंग फॉर अ क्लेंजर जो ओवरऑल सब पे काम कर जाए। तो एक्ने तो ये कंट्रोल करता है, बट एट द सेम टाइम ये ड्राई कर देता है स्किन को। सो आई वुड गिव दिस वन 7 out of 10. Okay, now this next one is not a salicylic acid based cleanser, so I don't know whether I should show this into this, but yes, it is a acne cleanser. तो चलो इसी में ऐड कर लेते हैं। This one is 2.5% benzoyl peroxide face wash from the Dermaco. I love it because this was my first benzoyl peroxide वाला cleanser. ग्लिसरीन है इसमें, एलेंटोइन है एंड सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स इसमें डाला हुआ था। तो फॉर्मुलेशन सूदिंग और कामिंग थी। टेक्सचर क्रीमी है, बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी नहीं बट क्रीमी है, वाटरी नहीं है। अच्छे से आपके फेस पे ये फोम अप होता है, गुड क्लीन फील देता है आपको। एट द सेम टाइम इट डज हेल्प विद योर एक्ने एंड कॉमेडॉन। इसने डेफिनेटली कॉमेडॉन्स मेरे कंट्रोल करे थे एंड आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन। बीच में मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने कुछ और रीपरचेज कर लिया एंड मुझे नए नए प्रोडक्ट ट्राई करने पड़ते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं हर प्रोडक्ट को रीपरचेज कर सकूं। बट वुड लव टू रीपरचेज दिस वन बिकॉज इट हेल्प्स विद एक्ने, कॉमेडॉन्स, और जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड का नेचर होता है कि वो फ्यूचर एक्ने को भी कंट्रोल करता है। तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट इससे मिले थे। इट्स नॉट लाइक दोज टिपिकल फार्मेसी क्लेंजर्स की बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो और चीज़ें इसमें डली हुई हैं जैसे ग्लिसरीन है, सेरामाइड्स है, एलेंटोइन है, तो बहुत ही सूदिंग फॉर्मुलेशन है ये। इट्स नॉट वेरी पोटेंट और वेरी इरिटेटिंग formulation. So even if you are a beginner and even if you are a sensitive skin, you can go for this one. So for that matter, I will give this one, okay, let's give it 9 out of 10. Like, yes, I love it. Or I would give it 8.5. Yeah, let's give it 8.5. Next one is this Cipla ka Salicylic DS cleanser. Now you guys know how much I love it. I have repurchased it. This is my second bottle. So this one is kind of a similar to your what's that, celiac wala face wash. Packing wise kind of a similar है, क्वांटिटी भी 60 ml है, उसकी भी 60 ml है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक दिस वन इज़ फॉर ऑल्सो फॉर 500 रुपीज़, वो भी 450 रुपये का है। बट उसमें सैलिसिलिक एसिड के अलावा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बेस को थोड़ा सा हाइड्रेटिंग बनाने के लिए ग्लिसरीन और कुछ ग्लाइकॉल्स ऐड करे हैं, जिससे फॉर्मुलेशन ड्राइंग नहीं रह गई। तो दैट्स वाई टेक्सचर देखो वैसा ही है, वाटरी है और फोम की तरह ही ये निकलता है। इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन स्किन, अगर सैलिसिलिक लगा के ड्राइनेस आती है तो इससे आपको नहीं आएगी, और ये एक्ने को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। इफ यू हैव एक्सेसिव एक्ने, दिस वन इज फॉर यू। दिस विल हेल्प विद एक्ने विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन। द ओनली कॉन हियर इज द प्राइस, बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई आई वुड गिव दिस वन 9 आउट ऑफ 10। 1 पॉइंट कटेगा इसकी प्राइसिंग और क्वांटिटी के लिए। 100 ml या 150 ml में 500 का होता तब मैं समझ भी जाती, बट अगेन आई डोंट नो कि मे बी हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी प्योरिटी का सैलिसिलिक डाला हो, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। But yeah, I love it. If you can afford it, you can go for this one. But I still expect कि at least 100 ml की quantity होती तो ज़्यादा better होता. Okay, next one is this blemish control cleanser from CeraVe. Now ये अभी पिछले साल ही towards the end I think तब जाके launch हुआ था, and इसकी भी काफ़ी अच्छी promotion हो रही थी कि हाँ it helps with the blemishes like acne के साथ acne के marks उनको भी कम करता है। तो I was like चलो ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको वही 3 essential ceramides मिल रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है एंड नियासिनामाइड है। अब जो दूसरा था एस्से सूदिंग क्लेंजर, उसमें हैलोरॉनिक एसिड था, यहाँ पे नियासिनामाइड है। लाइक हैलोरॉनिक एसिड हाइड्रेटिंग हो गया, नियासिनामाइड थोड़ा सा एक्ने पे काम करने वाला ना, बट यू सी ये और जो अपना डर्माको वाला है उसमें भी नियासिनामाइड है, इसमें भी नियासिनामाइड है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है दैट इज ऑयल अब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी एंड आई थिंक इसमें सेरामाइड्स है, उसके अंदर सेरामाइड्स नहीं है, इसके अंदर सेरामाइड्स हैं, दैट इज द की डिफरेंस। प्लस इसमें ऑयल अब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी कुछ इन्होंने यूज़ करी है। टेक्सचर अगेन जेल लाइक है, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक कि जितना मैंने रिव्यू तक यूज़ किया है उतना ही यूज़ करा है, उसके बाद ये बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है। आई हैव टू गिव इट टू माई हस्बैंड, क्योंकि मुझ पे, मेरे आंखने पे बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आता जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। आई फील लाइक दिस एंड इनका जो दूसरा क्लेंजर है विच आई यूज़ टू रेब, लाइक 2 साल पहले मैंने बहुत रेब किया है, जो ऑयली स्किन क्लेंजर है। लाइक दीज आर सम बेसिक क्लेंजर जो आप डेली रूटीन में यूज़ करो नॉर्मल उसके लिए मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ। बट अगर बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन्स, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। सो अगेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड लिटिल बिट। अगर मैं इसको एक नॉर्मल क्लेंजर की तरह देखूँ तब तो आई विल गिव दिस वन 8 और 8.5, बट हम एक्ने की बात कर रहे हैं तो इसने बहुत ज़्यादा मेरे एक्ने कंट्रोल नहीं करे, तो आई विल गिव दिस वन 7 आउट ऑफ 10। राइट, सो दिस लास्ट वन इज दिस यूसरिन का डर्मा प्यूरिफायर ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। आई लव दिस क्लेंजर बिकॉज इसके अंदर सिर्फ BHA नहीं है, सिर्फ सैलिसिलिक एसिड नहीं है, इसमें और भी एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे AHA है, PHA है, LHA है। अब ये जो है उसके अलावा इसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड है, प्लस इसमें हाइड्रेशन के लिए ग्लिसरीन भी डली हुई है। सो इट्स नॉट एट ऑल अ ड्राइंग फॉर्मुलेशन। टेक्सचर रनी, वाटरी सी जेल, बहुत ही लाइट जेल, एक ऑलमोस्ट वाटरी जेल जैसा टेक्सचर है, जो काफ़ी अच्छे से, वाटरी बोलूँगी मैं इसको, काफ़ी अच्छे से फोम अप होता है। बहुत ज़्यादा फोम तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ सफिशिएंट फोम होता है। 1 मिनट तक मसाज करें तो काफ़ी गुड क्लीन आपको फील इससे आती है। सो ये आपके एक्ने प्लस कॉमेडॉन दोनों पे काम करता है, बहुत अच्छे से उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता है मुझे, बिकॉज क्लेंजर से मार्क्स का आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मुझे फील होता कि हाँ कुछ कर रहे हैं मार्क्स पे। बट हाँ मेन कंसर्न है एक्ने को कंट्रोल कर दे, ताकि एक्ने निकले ही ना और मार्क्स आए ही ना, तो उसके लिए दिस वन इज़ ग्रेट। ओनली कॉन इज़ द प्राइस कि 1000 रुपीज़ का आता है, बट क्वांटिटी अच्छी खासी है तो काफ़ी लंबी आपकी ये चल जाती है। बट इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई वुड गिव दिस वन 9 आउट ऑफ 10. So yeah, that was it. That's the updated list. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना, so that आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.